द मार्केट स्ट्रक्चर। ट्रेडर के रूप में आपको जिस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है वह है मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ने की क्षमता। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है जो आपको सही मार्केट कंडीशन में सही प्राइस एक्शन रणनीतियों का उपयोग करने की अनुमति देगा। मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के व्यवहार का अध्ययन है। अपने प्राइस एक्शन विश्लेषण के माध्यम से आप 3 प्रकार के मार्केट्स का अनुभव करेंगे: ट्रेंडिंग मार्केट्स, रेंजिंग मार्केट्स और चॉपी मार्केट्स। नंबर 1, ट्रेंडिंग मार्केट्स। ट्रेंडिंग मार्केट्स की पहचान सरल होती है। अपर ट्रेंडिंग मार्केट में लगातार हायर हाइस और हायर लोज बनने का पैटर्न, और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बनने का पैटर्न। जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, मार्केट लगातार हायर हाइस और हायर लोज बना रहा है, जो दर्शाता है कि मार्केट अपर ट्रेंडिंग है। ऊपर दिया गया उदाहरण एक बेयरिश मार्केट दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें लगातार लोअर हाइस और लोअर लोज बन रहे हैं, जो एक स्पष्ट डाउन ट्रेंड को दर्शाते हैं। ट्रेंडिंग मार्केट्स को पहचानना आसान होता है। अपनी एनालिसिस को ज्यादा जटिल बनाने की कोशिश न करें। आपको बड़े टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे 1 घंटा, डेली या वीकली टाइम फ्रेम। मार्केट स्ट्रक्चर तय करने के लिए कभी भी छोटे टाइम फ्रेम्स का इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। हाउ टू ट्रेड ट्रेंडिंग मार्केट्स। अगर आप किसी ट्रेंडिंग मार्केट को पहचान सकते हैं तो उसे ट्रेड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मार्केट बुलिश है तो आप खरीदने के मौके ढूंढेंगे, क्योंकि आपको ट्रेंड के साथ ट्रेड करना होता है। और अगर मार्केट बेरिश है तो आपको बेचने के मौके ढूंढने होंगे। ट्रेंडिंग मार्केट्स की पहचान 2 महत्वपूर्ण मूव्स से होती है। पहली मूव को कहते हैं इंपल्सिव मूव और दूसरी को कहते हैं रिट्रेसमेंट मूव। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट 2 अलग अलग मूव्स बना रहा है। पहली मूव है इंपल्सिव मूव और दूसरी है पुलबैक या रिट्रेसमेंट मूव या करेक्टिव मूव। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जानते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट कैसे चलता है। वे हमेशा इंपल्सिव मूव की शुरुआत में खरीदते हैं और इसके अंत में प्रॉफिट लेते हैं। यही कारण है कि मार्केट ट्रेंड की दिशा में एक इंपल्सिव मूव बनाता है और फिर एक रिट्रेसमेंट करता है। उसके बाद एक और इंपल्सिव मूव बनाता है। ऊपर दिया गया चित्र एक डाउन ट्रेंड मार्केट दिखाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे अच्छा ट्रेडिंग निर्णय है कि इंपल्सिव मूव की शुरुआत में मार्केट को बेचें। अगर आप रिट्रेसमेंट मूव में बेचने की कोशिश करते हैं तो आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के जाल में फंस जाएंगे और अपना ट्रेड गवा बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इंपल्सिव मूव की शुरुआत कैसे पहचानें, ताकि सही समय पर प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ मार्केट में एंट्री ले सकें और रिट्रेसमेंट मूव के जाल में फंसने से बच सकें। एक ट्रेंडिंग मार्केट में इंपल्सिव मूव की शुरुआत का अनुमान लगाने के लिए आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ड्रॉ करने की कला में महारत हासिल करनी होगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वे क्षेत्र हैं जहां खरीदार और विक्रेता किसी हद तक संतुलन पा लेते हैं। ये मार्केट में बड़े टर्निंग पॉइंट्स होते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल तब बनते हैं जब प्राइस रिवर्स होकर दिशा बदलता है, और प्राइस अक्सर इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स का सम्मान करता है। ट्रेंडिंग मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्विंग पॉइंट्स से बनते हैं। अपर ट्रेंड में पिछला स्विंग पॉइंट सपोर्ट लेवल की तरह काम करता है, और डाउन ट्रेंड में पुराना स्विंग पॉइंट रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करता है। यह चित्र दर्शाता है कि ब्रेकआउट के बाद पिछला स्विंग पॉइंट किस तरह सपोर्ट लेवल के रूप में कार्य करता है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट मूव करता है तो यह पिछले स्विंग पॉइंट या सपोर्ट लेवल का सम्मान करता है, जो एक और इंपल्सिव मूव की शुरुआत का संकेत देता है। अपर ट्रेंड मार्केट में सपोर्ट लेवल ड्रॉ करके हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि अगला इंपल्सिव मूव कब होगा। यह चित्र हमें दिखाता है कि मार्केट किस तरह रेजिस्टेंस लेवल्स का सम्मान करता है। जब प्राइस पिछले स्विंग पॉइंट या रेजिस्टेंस लेवल के पास पहुंचता है, मार्केट एक इंपल्सिव मूव बनाता है। अगर आप समझते हैं कि ट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस एक्शन कैसे काम करता है
तो आप बहुत सटीकता के साथ यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि अगला इंपल्सिव मूव कब शुरू होगा। एक और तरीका इंपल्सिव मूव की शुरुआत पकड़ने का है ट्रेंड लाइंस बनाना। यह एक और प्राइस एक्शन है जिसे आपको सीखना होगा अगर आप मुख्य लिनियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पहचान करना चाहते हैं। लेकिन मेरी राय में शुरुआती ट्रेडर्स को ट्रेंड लाइंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हम इन्हें एडवांस लेवल में विस्तार से चर्चा करेंगे। द रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट्स काफी आसान होते हैं। इन्हें अक्सर साइडवे मार्केट्स भी कहा जाता है। ट्रेंडिंग मार्केट्स और रेंजिंग मार्केट्स के बीच अंतर यह है कि ट्रेंडिंग मार्केट्स अपर ट्रेंड के मामले में हायर हाई और हायर लो का पैटर्न बनाकर आगे बढ़ते हैं और डाउन ट्रेंड के मामले में हायर लो और लोअर लो का पैटर्न बनाते हैं। लेकिन रेंजिंग मार्केट्स आमतौर पर मुख्य सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स के बीच हॉरिजॉन्टल रूप से चलते हैं। रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेडिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स में ट्रेडिंग से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि जब मार्केट रेंजिंग में होता है तो वह संतुलन बनाता है। खरीदार और बेचने वाले बराबर होते हैं और किसी का नियंत्रण नहीं होता। रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेड करने के 3 तरीके होते हैं। रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेड करने का पहला तरीका है कीमत का सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास आने का इंतजार करना। फिर आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर खरीद सकते हैं और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बेच सकते हैं। रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेड करने का दूसरा तरीका है सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल में से किसी एक से ब्रेकआउट का इंतजार करना। जब मार्केट के किसी एक पक्ष खरीदार या विक्रेता ने नियंत्रण लेने का फैसला कर लिया हो तो हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिखाई देगा। ब्रेकआउट का मतलब है कि रेंजिंग पीरियड खत्म हो चुका है और एक नए ट्रेंड की शुरुआत होने वाली है। रेंजिंग मार्केट्स में ट्रेड करने का तीसरा तरीका है सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के बाद पुलबैक का इंतजार करना। पुलबैक उन ट्रेडर्स के लिए एक और मौका होता है जो ब्रेकआउट के समय मार्केट में प्रवेश नहीं कर पाए थे, ताकि वे नए ट्रेंड में शामिल हो सकें। अगर मार्केट साइडवे है तो मेरी राय में इसे ट्रेड करना फायदेमंद नहीं है। अगर आप इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं तो बड़े मुनाफे के तुरंत बाद आप अपने मुनाफे वापस दे देंगे, क्योंकि मार्केट अक्सर बड़ी मूव के बाद कंसोलिडेट हो जाता है।